दोस्तों, हमारे पास आराम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमें जल्द से जल्द लाल हीरे के चारों टुकड़ों को जोड़कर एक कवच बनाना है और उस कवच की मदद से हमें भूखे ज्वालामुखी को पार करना है। फिर प्रेत लोक से प्रेतों का प्याला लाना है। मेरे मम्मी पापा को नरक की आग से बचाना है। दादी भी जेल में, उनके लिए भी कुछ सोच रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और तुम दोनों क्या आराम कर रहे हो? सॉरी अभी, तू ठीक कह रहा है, जल्दी से कवच बनाते हैं। हाँ। नहीं, रुको आवी। हीरे के टुकड़ों को तुम सिर्फ एक ही बार जोड़ सकते हो। कवच एक ही बार बनेगा। अगर अभी कवच बनाया तो भूखे ज्वालामुखी में कवच नहीं बना पाओगे। तुम लोग जादुई दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते पर जा रहे हो। यहाँ अपने पावर्स वेस्ट करने की गलती का मतलब है मौत, दर्दनाक और भयानक मौत। थैंक्स आइना। विशु, ये ले एक तू रख। माया, तुम दोनों एक एक टुकड़े रख लो और मैं 2 हीरे के टुकड़े रखता हूँ। जब हमें जरूरत होगी तो हम इन चारों हीरों को जोड़कर एक कवच बना लेंगे। आईना, अब हमारे पास भूखे ज्वालामुखी को पार करने के लिए कवच है। बस तुम हमें वो रास्ता दिखा दो तुम जो लोगों को भूखे ज्वालामुखी होते हुए प्रेत लोक तक ले जाएं, यही ना? तो वहां क्यों खड़े हो? आओ, मेरे पास आओ। ओए, हम तेरे पास आकर क्या करेंगे? हमें रास्ता बताना। अरे विशु, वही तो दिखा रहे, देख आईने में। ओए, इसके अंदर से। हाँ विशु, रास्ता इसके अंदर से जाता है। ओए, रास्ता इसके अंदर से जा रहा है। तो अब तक ये हमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्यों घुमा रहा था? पहले नहीं बता सकता था? अगर पहले बता देता तो तुम लोग बिना कवच भूखे ज्वालामुखी में जलकर राख हो जाते। प्रेत लोग तो पहुंच जाते हैं, मगर इंसान बनकर नहीं, प्रेत बनकर। अब मुझे घूरना बंद करो और जाओ, पार करो भूखा ज्वालामुखी और प्रेत लोक से प्रेत का प्याला ले आओ। चलना विशु। ये कहाँ गए हम? नहीं आदित्य, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने कहा ना, मैं सूरजपुर से दूर चला जाऊंगा। अभी को मारा तो क्या, उसका नाम तक नहीं लूंगा। शर्म आनी चाहिए तुझे गुरुकाल, जिस बात पे काले साम्राज्य का सरताज बनता है। ये जल्दी घुटने टेक दिए तू। क्या अपनी शक्तियों का भरोसा नहीं तुझे? गुरु काल की शक्तियों का कोई तोड़ नहीं आदित्य, पर यह समझ नहीं आ रहा है कि नरक की आग से बचकर तुम बाहर निकले कैसे। सही बात है, तेरी शक्तियों का कोई तोड़ नहीं है। बस अब तुझे आजाद करने का वक्त आ गया है। नहीं आदित्य, नहीं आदित्य, गुरु काल इज वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं मारा तुमने मुझे। इतना मत चौक गुरुकाल, तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है, मदद की जरूरत। मुझे किसी की बलि चढ़ानी है। मेरी मदद चाहिए? किसकी बलि चढ़ानी है? अभी तुझे अभी की बलि चढ़ानी है। ये कैसा फर्क खेलो मेरे साथ? अभी गुरु काल का काल बन सकता है, इसलिए मैं मानना चाहता हूं, पर तुम बाप होकर अपने बेटे को क्यों मानना चाहते? अपने तन की आंखों से नहीं, अपनी मायावी आंखों से देख गुरुकाल। पहचान मुझे, कौन हूं मैं?
पहचान। कौन हो तुम? तुम आदित्य नहीं हो, तुम अभी के पिता नहीं हो, फिर कौन हो तुम? कौन हो तुम? वो देखो ज्वालामुखी। चलो। अभी संभल कर, अभी संभाल कर। मैं तुझे मैं संभल कर। ये क्या हो रहा है? माया, ओए, ये जमीन तो समुद्र की तरह लहरा रही है। इडियट, इसे भूकंप कहते हैं। ओए, तू लेक्चर देना बंद कर। ये बता बचेंगे कैसे? गाइस, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, वरना हम लाल हीरे के 4 टुकड़ों को जोड़कर कवच नहीं बना पाएंगे। गाइस, जल्दी हाथ दो। विशु जल्दी। गाइस, अपना लाल हीरे के टुकड़े निकाल लो। विशु तो मेरा शोल्डर पकड़ ले। मैं धतूरे के गुलाबी फल का रक्षक हूँ और मेरे जीते जी तुम धतूरे के फल तो क्या उसकी परछाई भी नहीं छू पाओगी। कोई बात नहीं, ये धतूरे का फल तो मैं लेकर जाऊं, फिर तुझे मारकर ही क्यों ना ले जाना पड़े। मैं ये फल जरूर लेकर जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे धतूरे का गुलाबी फल ले जाने नहीं दूंगा। मैं वो फल लेकर जाऊंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तू मुझसे लड़ेगा, नागिन से लड़ेगा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हट जा मेरे रास्ते से। मार डाल मेरी आऊ। इस नेवले को छोड़ना मत, छोड़ना मत।
तुम आदित्य नहीं हो तो फिर कौन हो? मैं आदित्य का जुड़वा भाई प्रताप। आदित्य ने मुझे सूरजपुर से बाहर निकाल दिया था, तड़ी पार कर दिया था, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह काली शक्तियों का पुजारी हूं। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। हमारे दुश्मन एक ही है गुरु का, आदित्य और उसका परिवार। उन्हें मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शैतान की कसम, मेरे गुरु ने कहा है कि कभी भी अपने परछाई पर भी भरोसा नहीं करना। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हमारे दुश्मन भी एक है और मकसद भी। आने वाले ग्रहण से पहले मुझे काले देवता के काले पत्थर पर अभी का खून चढ़ाना है। उस पत्थर पर रुद्र के वंशज का खून, यानी मेरे भतीजे अभी का खून चढ़ाने से मुझे मेरी खोई हुई मायावी शक्ति वापस मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। और साथ ही मिलेगी जादुई चाबी। उस चाबी से तुम्हें कुबेर का खजाना मिल जाएगा और मुझे मेरी जादुई शक्तियां वापस, जिससे मैं धरती पाताल अंबर कहीं पे भी जा सकता हूं। देवलोक से अमृत का प्याला ला सकता हूं गुरुकाल, जिससे हम दोनों अमर हो सकते हैं। अमर। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बुम्बा। सूरजपुर और इस धरती पर हमेशा तुम्हारा ही राज होगा गुरुकाल, क्योंकि तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा और कुबेर का खजाना भी तुम्हारे पास ही होगा। गुरुकाल वेरी हैप्पी। मुंबासा। और मैं राज करूंगा जादुई लोक पर। और दोनों मिलकर राज करेंगे पूरे ब्रह्मांड पर। अभी का बाप बनकर मैं उसे बहला फुसलाकर संभाल लूंगा, और उसके माँ बाप, मेरे भैया भाभी, वो चुप नहीं बैठेंगे। वो नरक की आग में से भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश जरूर करेंगे गुरुकाल। तू उसकी चिंता मत कर प्रताप। जादुई लोक में मैं नहीं जा सकता, पर मैं अपनी परछाई जरूर भेज सकता हूं। गाइस, जल्दी करो, लावा बासा है। ओए, मैं जल के मर जाऊंगा। अभी जल्दी कुछ कर। हमें लारी लेकर 4 टुकड़ों को जोड़कर कवच बनाना है। हाँ। गाइस, जल्दी से अपने लारी लेकर टुकड़े निकालो, जल्दी। माया जल्दी निकाल। विशु तू भी। ये ले अभी। ये ले अभी। हाँ। अबे वो नेवले, तुमने मेरी नागिन को आउ किया ना, तो मैं तुम्हारी आउ कर दूंगा। अबे ख्याल कर, मेरी शादी होने वाली है।
देखा मेरी आऊ, मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचा ली। मेरे जैसा होनहार, ताकतवर, निडर पति दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरी बात मान जा मेरी बात मेरी आऊ, और शादी के लिए हाँ कर दे हाँ। ए, चुप कर। और तू डोली सजाने के सपने छोड़ और काम पर ध्यान दे, वरना गुरुकर तेरी अर्थी सजा देगा। आजकल की लड़कियां भी ना बड़ी आऊ होती है। दिल दिया, प्रपोज किया, जान भी बचाई, फिर भी आऊ नहीं करती। लड़के करे भी तो क्या करे। आओ, आओ। माया, तू लावा से तेज नहीं भाग सकती है। किसी ऊंचे पत्थर पर चढ़ जा जल्दी। विशु, तू भी चढ़ जा। हाँ। माया, ओए, ये लावा पत्थर के साथ साथ हमें भी पिघला देगा। कुछ सोच अभी, कुछ सोच, हम मर जाएंगे, कुछ सोच अभी। मैं तेरे पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती, पर तू कुछ सोच जल्दी से, वरना हम तीनों की रबड़ी बन जाएगी। कुछ सोच अभी। माया, तूने रामायण देखी है? याद है लंका तक पहुंचने के लिए कैसे वानर सेना ने पुल बनाया था? वैसे हम आसपास के पत्थरों से एक दूसरे तक पहुंचने के लिए पुल बनाते हैं। फिर हम लाल हीरे के 4 टुकड़ों को जोड़कर एक कवच बनाएंगे और उससे भूखे ज्वालामुखी को पार कर लेंगे। गुड आइडिया बॉस। बन गया, चलो अब। हाँ गाइस, जल्दी आओ। गाइस, अब जल्दी से अपने अपने पत्थर मुझे दे दो, मुझे कवच बनाना है, जल्दी। हाँ।